फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक को डील करने वाले हैं वो है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो स्टूडेंट्स, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। आप अगर उसको देखना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। और आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, तो आइए एंजॉय करते हैं। यहाँ क्या है कि अगर हम रेजिस्टेंस को, डिफरेंट रेजिस्टेंस को कुछ इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि प्रत्येक रेजिस्टेंस का एक सिरा एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करते हैं और दूसरा जो एंड है उसको एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये देखिए, ये तीन रेजिस्टेंसेज है। मान लीजिए कि ये है R1 ओम, ये है R2 ओम, ये है R3 ओम। ठीक है, और इसका एक पॉइंट A और एक पॉइंट B ये कॉमन। तो हम इस रेजिस्टेंस को कहेंगे कि ये पैरेलल रूप से कनेक्टेड। मान लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस और ये एक रेजिस्टेंस, तो ये पैरेलल है। इसका मतलब क्या है कि इस तीनों का जो एक एंड है वो किसी कॉमन पॉइंट से जुड़ा हुआ है और जो दूसरा एंड है वो दूसरे कॉमन पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का जो कन्फिग्रेशन होता है रेजिस्टेंसेज का, इस तरह का जो मतलब ग्रुपिंग होता है, इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम कहते हैं कि पैरेलल रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये तीन रेजिस्टेंस है, R1, R2 और R3। ये तीनों रेजिस्टेंस एक पॉइंट A जो कॉमन पॉइंट है और दूसरा B पॉइंट जो कॉमन पॉइंट है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम मानते हैं कि ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है। ये एक सर्किट, ठीक है, ये इसका प्लस, ये माइनस, ये यहाँ की है और ये कनेक्टेड कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब ये पॉइंट B है, A और B एक कॉमन पॉइंट है, R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंसेज है और ये कॉन्फ़िगरेशन पैरेलल है। दैट्स ऑल। अब इसमें ये प्लस है, ये माइनस है, तो जो ये की है, तो ये बैटरी है। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, तो होगा क्या कि इस A और B पॉइंट के बीच में भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? वो होगा V वोल्ट। यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V वोल्ट। ठीक है ना, और पता है हमें कि ये प्लस से माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इधर होगा और करंट कुछ, मान लेते हैं कि ये करंट I एम्पियर है, ये सारा का सारा करंट I एम्पियर है और ये भी I एम्पियर है, ये इस तरह से I एम्पियर, इस तरह से I। तो क्या देख रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन है करंट का वो कुछ इस तरह से है, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है ना, और करंट, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो होगा कुछ इस तरह से, जो कि है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है ना, क्लियर। अब आगे बात करें तो ये हम एक चीज़ हमको समझना चाहिए कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो कीवर्ड है वो क्या है कि जब हम रेजिस्टेंसेज को, डिफरेंट रेजिस्टेंसेज को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो करंट सेम होती है, और जब हम पैरेलल में उसको कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंसेज को तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। करंट का वेरिएशन होगा, डिफरेंट करेंट्स, डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट थ्रू डिफरेंट रेजिस्टेंसेस वो फ्लो होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम होगा। तो यहाँ भी कुछ इस तरह की ही बात है कि यहाँ पे ए और बी पॉइंट के बीच ऑलवेज भी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। अब अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो भी ए है और बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो भी बी है, और चूंकि करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, मतलब कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे इस पर फोकस करें यहाँ, तो इसका मतलब है कि ये हायर पोटेंशियल यहाँ है और ये लोअर पोटेंशियल है। तो हम जो पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे वो लेंगे वी ए माइनस वी बी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट यहाँ समझते हैं कि जब यहाँ से करंट आई एम्पियर ए पॉइंट तक पहुँचता है तो यहाँ क्या होता है कि इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दें कि अब यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है 3 रास्तों में। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये करंट इधर I1 गया, I1 एम्पियर, यहाँ करंट गया कुछ I2 एम्पियर और इसमें करंट गया I3 एम्पियर, और यहाँ पर वही I1 एम्पियर, यहाँ पे I2 एम्पियर और यहाँ पे I3 एम्पियर, और फिर यहाँ पर सब करंट जो है वो एक होकर यहाँ करंट I एम्पियर फ्लो हुआ। तो हम देखते हैं ए पॉइंट पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जबकि बी पॉइंट पे फिर से करंट का फिर मीटिंग होती है, मीट कर जाता है, मिल जाता है करंट। ठीक है, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और हमेशा जो है वो कांस्टेंट है, पीडी कितना है, वी वोल्ट है, यानी कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो वी ए माइनस वी बी है। और यहाँ पर करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होकर I1, I2, I3 हो गया, फिर यहाँ पर बी पे मिल गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर ये करंट इस यहाँ पर ये 3 लूप में बट गया और फिर यहाँ पे फिर से तीनों जो करंट है वो सारा का सारा करंट यहाँ पे मिल गया, तो होगा क्या, यहाँ पे ये जो टोटल करंट है इसमें इसका की पॉइंट क्या है, पैरेलल का जो की वर्ड है इसको याद रखें, ये है कि करंट वेरिएबल होगी, करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, बट पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। ये इसका कीवर्ड है जो हमें याद रखना चाहिए। स्टूडेंट्स, यू शुड रिमेंबर इट वेल। इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस is constant, remains constant, whereas in series current remains constant। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि जो I है वो कुछ I करंट जो टोटल करंट है सर्किट का, ये क्या है, टोटल करंट
ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। इस सिनेरियो में इसको फर्स्ट इक्वेशन हम मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आगे, अब हम सबको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए इस पार्ट में यहाँ क्या होगा, इस यहाँ पे देखिए R1 रेजिस्टेंस के लिए और I1 करंट के लिए क्या होगा ये I1 हो जाएगा VA माइनस VB अपॉन R1, दिस फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे के लिए इसी तरह से क्या होगा, I2 इज इक्वल टू VA माइनस VB अपॉन R2, सेकेंड इक्वेशन। तीसरे के लिए I3 इज इक्वल टू VA माइनस VB अपॉन R3, ये हो गया तीसरा इक्वेशन। ठीक है, अब बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, वी गेट, क्या पाते हैं हम, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू VA माइनस VB अपॉन R1 प्लस VA माइनस VB अपॉन R2 प्लस VA माइनस VB अपॉन R3। ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू, यहाँ VA माइनस VB कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। क्लियर है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ क्या। अब यहाँ हमें पता है कि ये जो I है, I हम ये पहला जो नेक्स्ट मान लेते हैं कि सपोज करिए कि फोर्थ इक्वेशन हम क्या जानते हैं कि ये I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये मान लीजिए फोर्थ इक्वेशन है। लिखेंगे वी नो डैट वी ऑब्जर्व हियर, ऑब्जर्व हियर, क्या देखते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हम इसके बदले यहाँ लिखेंगे I इज इक्वल टू VA माइनस VB 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। ये इक्वेशन हो गया, मान लीजिए कि ये फिफ्थ इक्वेशन हो गई। ठीक है, चलिए अब हम एक दूसरा सर्किट, इसी सर्किट में इस तीनों रेजिस्टेंसेज को हटाकर इसके जगह एक यूनिक रेजिस्टेंस है इस तरह से सेट करते हैं, इस वैल्यू का सेट करते हैं जो कि जिसके लगाने से, जिसके अप्लाई करने से इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो, न तो करंट में न पोटेंशियल डिफरेंस में। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस पर चर्चा की जा चुकी है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस है जिसके किसी सर्किट में अन्य रेजिस्टेंसों को रिप्लेस करके उस रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस को प्लेस करने पर जो इम्पैक्ट आएगा वो न तो आएगा करंट पर न ही पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो दैट वेरी रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम मान लेते हैं कि इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस है जो R है, R ओम है, और उसको हम प्लेस करते हैं इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंसेज R1, R2 एंड R3 के। ठीक है,
तो उसके लिए क्या होगा, मान लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस है और ये दे दीजिए कि ठीक है की है, ओके। ये रेजिस्टेंस R ओम है और यहाँ जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो VA यहाँ है और ये VB है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, करंट ये I है। तो इसके लिए क्या होगा, I इज इक्वल टू VA माइनस VB अपॉन R। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 6। तो हम लिखेंगे कि इक्वेशन 5th with the help of equation 5th and 6th we get what result? We observe here and see. क्या पाते हैं हम यहाँ? हम पाते हैं कि I का वैल्यू with the help of equation 5th and 2nd from equation 5th and 6th we get, क्या पाते हैं हम, I का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, VA माइनस VB। इसको ऐसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम 1/R मल्टीप्लाइड बाय VA माइनस VB, और इस तरफ लिखते हैं VA माइनस VB 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो होगा क्या, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो रिजल्ट आएगा फाइनल वो आएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये स्टूडेंट्स फाइनल रिजल्ट हुआ जो कि डेराइव्ड, ठीक है ना। ये फाइनल रिजल्ट हुआ कि जो पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होगा रेजिस्टेंस का, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा, ठीक है। अब इसका एक अर्थ क्या होता है, इसको हम समझते हैं कि क्या इम्पैक्ट आएगा सर्किट पे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम मान लेते हैं कि R1 रेजिस्टेंस 2 ओम का है, R2 रेजिस्टेंस 4 ओम का है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा सर्किट का, ठीक है ना, वो कितना होगा, 1/R1 प्लस 1/R2, ये कुछ होगा 1/2 प्लस 1/4, और इसका जो एलसीएम आएगा ये आया 4, ये 2 2 जा, ये हुआ 1, ये आ गया कितना 3/4। तो R मतलब रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना आएगा 4/3, इतना ओम, ठीक है ना। तो क्या ऑब्जर्व किए हैं हम कि जो यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सर्किट का होगा, वो इन दोनों रेजिस्टेंसेस से, जो रेजिस्टेंसेज है उससे अलग अलग प्रत्येक रेजिस्टेंस से उसका वैल्यूएशन कम आएगा। तो यही प्रॉपर्टी है पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन की सर्किट में, यूनिक है ना, कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में, तो क्या होगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो उसका वैल्यूएशन प्रत्येक रेजिस्टेंस से ऑलरेडी ऐसे कमता जाएगा, सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कमेगा, तो करंट जो है वो फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा, अमाउंट ऑफ करंट ज़्यादा होगा। तो घर में हमको किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करना चाहिए, किस तरह की वायरिंग करनी चाहिए,
सीरीज या पैरेलल स्टूडेंट्स? तो आंसर है कि सर पैरेलल करना चाहिए। क्यों? कि इससे फ़ायदा ये होगा कि जितने सारे, मेरा एलईडी हो, फैन हो, टीवी हो, हीटर हो, तो अगर ये पैरेलल रूप से जुड़ा हुआ है उस सर्किट से, तो सब में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सेम होगा। ठीक है। और जैसे जैसे सब रेजिस्टेंस है तो क्या होगा कि उसका जो मतलब इंटीग्रेटेड जो रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सर्किट का, वो कमेगा। जब सबको जैसे जैसे हम यूज बढ़ाते जाएंगे सर्किट को, सबको जैसे जैसे हम स्विच को ऑन करते जाएंगे, तो उसका जो रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का, वो क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। अगर रेजिस्टेंस डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा तो फ्लोइंग करंट असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, वो बढ़ेगा। तो क्या होगा कि ये हमारे लिए यूजफुल होगा। तो याद रखिए स्टूडेंट्स कि जो सर्किट, जो वायरिंग हम लोग करते हैं घर में, तो किस तरह से करना चाहिए? पैरेलल करना चाहिए। ठीक है ना? तो हम उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट जो पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस से है, आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट को सॉर्ट आउट करूँ। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।